आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव की राह अब आसान हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहकारिता चुनाव से जुड़े मामलों में अहम निर्णय सुनाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी और वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम नौटियाल ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। नेताओं ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का विशेष आभार जताया। उनका कहना है कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान के कारण ही सहकारिता चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो पाया है। धन सिंह नेगी ने कहा कि सहकारिता आंदोलन आम जन के हितों से जुड़ा है। चुनाव के माध्यम से इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रदेश के लाखों सहकारी सदस्यों के हित में है। वहीं घनश्याम नौटियाल ने इसे सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम बताया और कहा कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हमेशा इस क्षेत्र की मजबूती के लिए काम किया है। अब जबकि कानूनी अड़चनें हट चुकी है, प्रदेश में जल्द ही सहकारिता संस्थाओं में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इससे न केवल सहकारी आंदोलन को गति मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये मामला कोऑपरेटिव बैंकों का नहीं, ये सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए उन सभी काश्तकारों का और सहकारिता आंदोलन को जो गति देने वाले लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ विषय है। सरकार के द्वारा 15 फरवरी को सहकारिता चुनाव के निमित्त जो हमारी साधन सहकारी समितियां होती है उनके निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान कराई गई। उन लोगों के द्वारा वहां पर नामांकन भी भरे गए, लेकिन जिस दिन बोर्ड का गठन होना था 25 तारीख, उससे पहले लोग हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने राज्य सरकार के चुनाव के कार्यक्रम को चुनौती दी है। उन्होंने चुनौती दी कि साहब हमको जो है जो 3 वर्ष से अधिक समय से जो लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़े नहीं थे, अनएक्टिव थे, कि हमको इसमें पार्टिसिपेट हमसे करवाया गया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उस रोक के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। उनका ये कहना था कि हम चुनाव जीत कर आए हैं और हम जब जीत कर आए हैं तो हमको जो है जीता और मान लिया जाए और आगे की प्रक्रिया इसमें संपन्न कराई जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर राज्य सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को सही माना और एक सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए राज्य सरकार का जो सराहनीय कार्य है उसके लिए हम राज्य सरकार को, उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जनहित में उनके द्वारा जितने भी कार्य सहकारिता क्षेत्र में कराए जा रहे हैं उनको हम सभी लोग उनसे आत्मसात होते हुए उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोऑपरेटिव को मजबूत करने के लिए बिना ब्याज का ऋण देने का निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने इस प्रकार से कोऑपरेटिव को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उसके क्रम में हमारी सरकार ने जो बिना ब्याज का ऋण दिया है 5 लाख और 3 लाख का, उसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटियों को अपना कारोबार करना था, लेकिन संज्ञान में आया सरकार के कि समितियां क्रियाशील नहीं है। अगर समितियां क्रियाशील नहीं है तो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो समितियां क्रियाशील नहीं वो मतदान में भाग नहीं ले सकती हैं। इसी बिंदु को लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट गए और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार के निर्णय को उचित ठहराया। इसलिए आज मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूं और कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है सरकार की जो मंशा जन जन तक कोऑपरेटिव ले जाने की थी उस पर मुहर लगाने का काम किया। निश्चित रूप से अब चुनाव होंगे और सभी लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे।